तो यार क्या आप लोग भी इस सिचुएशन से रेजोनेट करते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ भी सही नहीं जा रहा है, जो जो चीज़ें आपने अपने लिए एक्सपेक्ट करी थी वो कुछ भी नहीं हुए उसमें से, एंड आपकी लाइफ स्टक फील कर रही है, जिसकी वजह से आप अपने आप को कोसने लग गए हैं एंड अब आप अपने आप को पसंद नहीं करते हैं। आपकी सेल्फ इमेज अपने सामने ही बिल्कुल जीरो हो चुकी है एंड आप पूरे मिट्टी में मिल चुके हैं। क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है? तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। तो यार मैं वो सिचुएशन समझ सकता हूँ जो आप स्टक फील कर रहे हैं एंड आपके आसपास है तो बस अंधकार, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि आपकी लाइफ कहाँ आगे जा रही है। आप एक ही जगह के ऊपर खड़े हुए हैं एंड दुनिया आगे बढ़ रही है बट आपको कुछ रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा। तो इन दी एंड आप सोचते हैं कि दुनिया को ब्लेम करो इन चीज़ों के लिए, एंड दुनिया को ब्लेम करते 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 एंड में आप अपने आप को ही ब्लेम करने लग जाते हैं कि मैं ही ऐसा हूँ, सारी मेरी गलती है, मेरी वजह से ऐसा सब कुछ हुआ है। एंड इन सब चीज़ों के अंदर हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। एक तरीके से हमारी प्रॉब्लम हमको पैरालाइज कर देती है, हम सोच नहीं सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम पीछे नहीं जा सकते, बस एक ही जगह के ऊपर खड़े हो चुके हैं एंड स्टक रहना। अगर आप हिल नहीं रहे हैं तो आप डेड हैं। तो उस सिचुएशन से निकलते कैसे हैं? तो वेल उस सिचुएशन से निकलने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। अगर आपको अपनी सिचुएशन लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग रही है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके पास एक सिंपल सा केस है, केस ऑफ लैक ऑफ एविडेंस। जब आपकी लाइफ के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं कि आप अपने आप को ही हेट करने लग गए हैं, तो उसका मतलब सिंपल है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो चुकी है, आपकी सेल्फ स्टीम कम हो चुकी है, आपका सेल्फ बिलीफ कम हो चुका है। एंड ये सभी चीज़ें डेवलप होती है जब आप अपने आप को इनफ एविडेंसेस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, वेल आप काफ़ी आराम से साइकिल चला सकते हैं, चाहे छोटी गलियां हो या चाहे रोड हो। वेल वो इसीलिए बिकॉज ऑफ इनफ नंबर ऑफ टाइम्स साइकिल चला चुके हैं, छोटी गलियों में भी, बड़ी रोड्स के ऊपर भी। तो आपने अपने आप को इनफ एविडेंसेस प्रोवाइड कर रखे हैं कि हाँ, जो मैं टास्क करने जा रहा हूँ, मैं साइकिल चलाने जा रहा हूँ, उसमें मैं कॉन्फिडेंट हूँ बिकॉज मैं इनफ नंबर ऑफ टाइम्स कर चुका हूँ, तो इसलिए आप उसके अंदर कॉन्फिडेंट है। वाइल ऑन दी अदर हैंड अगर आप कहीं पे स्टक फील कर रहे हैं, वो इसलिए बिकॉज आपने अपने आप को इनफ नंबर ऑफ एविडेंसेस नहीं प्रोवाइड करे हैं, जिसकी वजह से आपकी सेल्फ स्टीम के ऊपर, सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर भी बात आने लग गई है। एंड जब उसके ऊपर बात आ रही है तो आप अपने माइंड के अंदर ही अपनी इमेज को डाउन कर रहे हैं, आप ओवरथिंक करने लग जाते हैं अपनी सिचुएशन को, एंड आप दूसरों की नज़र से अपने आप को देखने लग जाते हैं एंड ओवरथिंक करते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मैंने कितने लोगों को डिसअपॉइंट किया, मैं कुछ आगे नहीं कर पाया। एंड इसी वजह से आप सेल्फ सैबोटाज कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब चीज़ है बिकॉज बाकी लोग आपके बारे में इतना नहीं सोच रहे होंगे जितना कॉन्शियस आप अपने आप के बारे में हैं। एंड इसकी वजह से आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कुछ भी काम करने से। तो जहाँ पे आप पहले से स्टक फील कर रहे हैं, आप ये सारी चीज़ें सोच के अपने आप को और स्टक फील करा रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन सिंपल है, टेक एक्शंस। जिस चीज़ के लिए भी आप डर रहे हैं, आपको इस सिचुएशन के अंदर एविडेंसेस चाहिए। एविडेंसेस इसलिए क्योंकि मैं ये चीज़ें कर चुका हूँ, तो अब अगर कोई भी प्रॉब्लम आई तो मैं आराम से हैंडल कर सकता हूँ। एंड इस चीज़ के लिए आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करना होगा। तो 100 चीज़ों के अंदर हाथ पैर मारना स्टार्ट करो। कुछ चीज़ें करोगे, उनमें से कुछ चीज़ें अच्छी जाएंगी आपके लिए, कुछ चीज़ें खराब जाएंगी, बट अच्छे और खराब के बीच में बैलेंस बनाते हुए जब आप चलेंगे तो आपको और एक्सपीरियंस गेन होगा, आपको और एविडेंसेस मिलेंगे, हाँ मैं इन चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। एंड अगर नहीं भी कर पाया तो मुझे फीडबैक मिला जिसके थ्रू मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है अपने रिजिड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट के साथ रिप्लेस करना। और उसके लिए आपको अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। जो फीडबैक मिलेगा उसे ट्वीक्स कर करके आप एक अपने बेहतर वर्जन बन पाएंगे। एंड जब मैं कह रहा हूँ कि डू मोर थिंग्स, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक बड़ी चीज़ करिए। आप कोई भी छोटी से छोटी चीज़ को उठाइए एंड उसे एक लंबे टाइम के लिए करने की कोशिश करिए। किसी भी चीज़ के अंदर, चाहे वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, उसके अंदर आप एक मास्टरी हासिल करने की कोशिश करिए। जब आप इनफ नंबर ऑफ टाइम्स वो चीज़ें कर लेंगे तो आपको उस चीज़ के इन एंड आउट सब पता चल जाएंगे। एंड आपके पास एक चीज़ होगी जिसको आप प्राउडली कह सकते हैं कि इसके ऊपर मेरा फुल कमांड है। तो इसलिए मैं आज आपको कह रहा हूँ, डू मोर थिंग्स, कलेक्ट मोर एविडेंसेस। एंड इस चीज़ से आपकी सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट जो मिट्टी के अंदर मिली हुई है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगी। एंड उसके साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट है चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहना जो आपके पास है। एंड जब आप ग्रेटफुल रहेंगे चीज़ों के लिए तो उसके थ्रू आपकी अपने लिए जो हेट है वो कम होगी। सो इन दी एंड मैं बस आपको 2 चीज़ें कहना चाहूँगा, बी ग्रेटफुल एंड डू मोर थिंग्स, गेट मोर एक्सपीरियंस, कलेक्ट मोर एविडेंसेस, ताकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ऑन टॉप जा सके। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आपसे मिलता हूँ कल। सी यू एवरीवन, बाय।